हेलो एंड वेलकम बैक ऑन अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स लीग। गाइस आज के वीडियो में ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन वैल्यू एडेड मेथड के दो क्वेश्चन न्यूमेरिकल डिफरेंट टाइप्स के, एक मैं ऑलरेडी आपको लास्ट वीडियो में करा चुका हूं, दो आज हम करेंगे। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए जरूर आते हैं। तो चलो फटाफट से देखते हैं क्वेश्चन में है क्या। इस बार हमको चेंज इन स्टॉक निकालना है। सेल्स, एनवीए, सब्सिडी, चेंज इन स्टॉक, डेप्रिसिएशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन वगैरह गिवन है। चेंज इन स्टॉक हमको कैलकुलेट करना है। देखो, ये जरूरी नहीं है कि हर बार आपको जीवीए एमपी निकालने को बोला जाए। ये जरूरी नहीं है कि बार बार आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने को बोला जाए। आपको कोई भी चीज जो मिसिंग है फॉर्मूले में, वो आपको पूछी जा सकती है निकालने के लिए। इस बार हमारे पल्ले पर आए चेंज इन स्टॉक। कैसे निकालेंगे वो तरीका सीखो। देखो, जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है वो कौन सा फॉर्मूला होता है? यही है ना, जीवीए एमपी बराबर में वैल्यू ऑफ आउटपुट। यही होता है ना फॉर्मूला, जल्दी बताइए। इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यही बड़ा फॉर्मूला है। तो सबसे पहले हमारे को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? एनवीए एफसी। हम यहां से पहले इस जीवीए एमपी तक पहुंचेंगे। पहला काम हमारा, पहला स्टेप कि भाई जीवीए एमपी कैसे निकले। तो सबसे पहले इसको लिख लेंगे जो गिवन ऑलरेडी है क्वेश्चन में। इसको दोनों को अभी रेस्ट कराएं, अब इसकी जरूरत पड़ेगी, नहीं तो रेस्ट इन पीस हो जाएंगे। एनवीए एफसी माइनस, अब देखो नेट से ग्रॉस पे जाना है। नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन प्लस होगा, करेक्ट हो गया। साथ ही साथ एफसी से एमपी पे जाने के लिए, तो एमपी पे एफसी पे जाने के लिए एनआईटी माइनस करनी होती है, यहाँ पे वो प्लस करनी पड़ेगी। सो एनआईटी निकालने के लिए आपके पास इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी करनी होती है। इनडायरेक्ट टैक्स कहीं क्वेश्चन में गिवन है नहीं गिवन है, तो अपन उसको क्या मान लेंगे? अपन मान लेंगे उसको 0। सब्सिडी माइनस करनी होती है, सब्सिडी आपके 10 माइनस कर दिया आपने। 240 में से 10 गया, 230 निकल के आया आपका जीवीए एमपी। अब हमें क्या निकालना है? चेंज इन स्टॉक। तो सबसे पहले इसका जो वैल्यू निकला है वो यहाँ लिख दो। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलती है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो सेल्स कितनी गिवन है? 400, ये लिख दी मैंने। प्लस चेंज इन स्टॉक मुझे नहीं पता, मैंने एक्स मान लिया, हो सकता है। माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन व्हिच इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ आईसी 100 है। अब मेरी बात समझो, ये 400 में से 100 गया तो कितना बचेगा? 300 प्लस एक्स। अब 300 को यहां भेज दो तो क्या होगा? 300 आ जाएगा तो क्या होगा? माइनस 70। तो एक्स क्या था? एक्स था आपका चेंज इन स्टॉक। इट मीन्स कि यू हैव कैलकुलेटेड सक्सेसफुली कि चेंज इन स्टॉक कितना निकलेगा? -70। Now this is the question. Let's do another form of question. So guys, another form of question, value added method से निकालने वाला या प्रोडक्ट मेथड से निकालने वाला, जिसकी मदद से हम फिर निकालेंगे नेशनल इनकम। सबसे पहले हमको गिवन है क्वेश्चन में जो निकालना है वो है एनवीएफसी, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, या फिर एनडीपीएफसी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन कुछ अलग प्रकार का इस बार गिवन है। आपको सेल्स दे रखा है, आपको जीएसटी दे रखी है, अनसोल्ड स्टॉक जिसको हम चेंज इन स्टॉक कहते हैं, ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स बराबर 10। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज लिखा है, लाइफ बराबर 10 ईयर्स। मतलब जो भी गुड्स खरीदा गया प्रोड्यूसर के द्वारा वो ड्यूरेबल है, मतलब बार बार यूज हो सकता है, पर मैक्सिमम 10 साल तक यूज हो सकता है। अब अगर 10 रुपए का कोई सामान खरीदा और 10 साल तक वो चलना है, तो हर साल कितने रुपए की वैल्यू उसकी कम होती जाएगी? 1 रुपए की। मतलब 10 बटा 10 1। वो जो कम होती जाएगी, कम होने का मतलब क्या है? डेप्रिसिएशन। तो उन्होंने डेप्रिसिएशन को छुपा के दिया हुआ है, पर दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? हमेशा की तरह जीवीए एमपी। देखो, सीधा नहीं निकालना है जो भी गिवन है, आप पहले अपने बेसिक्स निकाल लो, उसके बाद फिर एग्रीगेट्स का इस्तेमाल करो। कैसे निकलता है जीवीए? सेल्स, सेल्स का है 20 प्लस चेंज इन स्टॉक। तो चेंज इन स्टॉक कितना है? 2, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन की जगह लिखा है सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, तो ये कर दिया आप माइनस आपने। तो 20 और 2 22, 22 में से 5 गया, कितना बचा? 17। क्लियर हो गया? अब क्या निकालना है? ऊपर वाला लिखिए, एनवीएएफसी। गिवन क्या है आपको? या हम यूं कह सकते हैं कि अभी कैलकुलेट क्या किया था हमने? जी, हमने ये कैलकुलेट किया। ठीक है, अब ग्रॉस से नेट पे आना है तो डेप्रिसिएशन माइनस करनी पड़ेगी। डेप्रिसिएशन कौन सी माइनस करनी पड़ेगी? डेप्रिसिएशन ये जो भी निकाली थी आपने 10/10 विच इज 1। साथ ही साथ ये तो काम हो गया। अब एमपी से एफसी पे आने के लिए क्या निकालना होता है? एनआईटी माइनस करनी होती है, मतलब नेट इनडायरेक्ट
टैक्स। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकलता है? इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी माइनस करो। सब्सिडी गिवन है नहीं क्वेश्चन में, पर इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में यहाँ पर जीएसटी दे रखी है, तो आप उसका इस्तेमाल कर लीजिए। ये कितना है? 17। डेप्रिसिएशन कितना है? 1। एनआईटी मतलब उसको अलग से लिख दूँ मैं, अगर इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, तो इनडायरेक्ट टैक्स कितना दे रहा है अपने को? 1 दे रखा है, सब्सिडी तो पता नहीं है तो 0 लिख दिया। तो 1 में से 0 गया, कितना बचा? 1। 17 में से 1 गया 16, 16 में से 1 गया 15। नाउ यू हैव कैलकुलेटेड सक्सेसफुली। अब आपको 3 से 4 वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस लास्ट वीडियो में और इस वीडियो में हमने कर दिया कवर। वैल्यू एडेड मेथड का क्वेश्चन आप आराम से लगाइए, कोई दिक्कत लीजिए मत। इसके बाद नेशनल इनकम पूछा जाएगा, तो आपने ऑलरेडी ये तो निकाल ही लिया है या ये निकाल दिया है, बस जहां से आपको NNPFC पे जाना है, जिसमें एग्रीगेट्स ऑलरेडी वीडियोस में है। जिन्होंने ना देखे हो वो जाए चैनल पे, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, जाके एग्रीगेट्स को देख लीजिए, माइनस और प्लस करके खत्म कर दीजिए उसको। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में इनकम मेथड के साथ। इनकम मेथड क्या है, इनकम मेथड में कैसे कैलकुलेशन होती है, और दोनों मेथड को कवर करने के बाद फिर हम करेंगे कुछ इसके इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चंस। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय श्री राम, खुश हो।